तो आपको बता दूं कि बिहार का शोक नदी कोसी को माना जाता है। और यदि आपके एग्जाम में ये प्रश्न आ जाए कि बिहार के शोक नदी कोसी को कहा जाता है तो इसे क्यों कहा जाता है, तो मैं बता दूं कि निरंतर मार्ग बदलने के कारण जो है कोसी नदी को जो है बिहार का शोक का नदी कहा जाता है। ठीक है, और कोसी नदी का उत्पन्न जो है तिब्बत से होता है, फिर नेपाल से होता है और अपने भारत आता है। ठीक है, और बिहार में यह किस जिले से प्रवेश करता है कोसी नदी, तो सुपौल जिला से। ठीक है, इतनी बात आप लोग जरूर याद रखिएगा। देखिए अगला लिखा है इसमें। जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त आपका छोटा भाई प्रवीण। दोस्तों आज का क्लास होगा बीपीएससी पीटी के लिए रिवीजन क्लास लाने जा रहा हूँ। ठीक है, और मैं अपने पीडीएफ नोट्स के माध्यम से जो है इस क्लास को प्रारंभ करने जा रहा हूं। अगर कोई भी गलती होगा तो आप लोग मुझे छोटा भाई छोटा दोस्त समझ के जो आप लोग मुझे क्षमा कर दीजिएगा। ठीक है, तो आइए बिना देर के हुए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार के नदी घाटी परियोजना। ठीक है, उसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहली बार सोन नदी घाटी परियोजना। ठीक है, उसमें लिखा है बिहार में सबसे अधिक सिंचाई नलकूप के द्वारा 63.5% तथा दूसरा सबसे अधिक नहर 30.2% है। ठीक है, उसके बाद लिखा है नलकूप द्वारा सिंचाई में बिहार में, ठीक है, प्रथम जिला समस्तीपुर का है और दूसरा जिला जो है सीतामढ़ी का है। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे नहर द्वारा सिंचाई में प्रथम जिला रोहतास, दूसरा पश्चिमी चंपारण और तीसरा औरंगाबाद का है। ठीक है, उसके बाद है बिहार का सबसे प्राचीन नदी घाटी परियोजना सोन नदी घाटी परियोजना है। नेक्स्ट लाइन है इस परियोजना का निर्माण 1876 में अंग्रेज के द्वारा किया जाता है, जिसमें बिहार के रोहतास के डेहरी ऑन सोन में बांध बांधे गए और सोन नदी घाटी परियोजना से डेहरी के निकट वारुण में बांध बांधे गए और इसे पूर्वी सोन नहर निकाला गया। इससे जो है पूर्वी सोन नहर जो है नहर निकाला गया। नेक्स्ट लाइन है यह नहर रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद इन जिलों में इनका सिंचाई करते हुए पटना में दानापुर के निकट गंगा नदी में मिल जाता है। नेक्स्ट है डेहरी के निकट इंद्रपुरी में दूसरा बांध बांधा गया जिससे पश्चिमी सोन नहर निकाला गया। यह नहर रोहतास भोजपुर होते हुए बक्सर में गंगा नदी से मिला दिया गया। पूर्वी सोन नहर को पटना नहर तथा पश्चिमी सोन नहर को आरा नहर भी कहा जाता है। अगला लाइन लिखा है मित्र, देख लेते हैं। यहाँ पे है मध्य प्रदेश में वानसागर में जोहिला नदी सोन नदी से आकर मिलती है, जिस पर वानसागर परियोजना बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद लिखा है इसके सोनभद्र में रिहंद नदी, ठीक है, रिहंद नदी सोन में आकर मिलती है, जिस पर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा परियोजना रिहंद परियोजना जो है इन पर बनाया गया है। अगला देखिए लिखा है 1973 में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सोन नदी के जल के बंटवारा के लिए वानसागर समझौता होता है। क्लियर, जिसमें 50% जल मध्य प्रदेश और शेष 25% उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी और शेष जो है 25% बिहार। ठीक है, 2:1:1 के रेशियो में जो है जल का बंटवारा सहमति बनता है। ठीक है, अगला है गंडक परियोजना। देखिए इसमें क्या होता है, गंडक परियोजना बिहार की दूसरी सबसे प्राचीन नदी घाटी परियोजना है। इस परियोजना का निर्माण जो है 1903 से लेकर 1904 में अंग्रेजों के द्वारा किया गया, जिसे इन्हें त्रिवेणी नहर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला देखिए लिखा है उसके बाद में जल अधिकता के कारण इसमें निर्मित बांध टूट गए। डबल स्टार लिखा है, इंपॉर्टेंट है। 1960 में बिहार, यूपी, उत्तर प्रदेश और नेपाल तीनों के संयुक्त प्रयास में गंडक परियोजना को पुनः जो है फिर से जो है प्रारंभ किया गया। ठीक है, उसके बाद है इसमें पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर, ठीक है, वाल्मीकि नगर के भैंसा लोटन। ठीक है, आपसे क्वेश्चन यदि पूछा जाएगा कि भैंसा लोटन कहाँ है तो आप सीधा आंसर दीजिएगा कि पश्चिमी चंपारण में। क्लियर, अगला देखिए 2 नहर नेपाल में विकसित किया गया और 2 भारत में। ठीक है, 2 नेपाल में और 2 भारत में। पश्चिमी गंडक नहर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, देवरिया इन जगहों पर जो है संचित किया गया। बिहार में गोपालगंज, सिवान और सारण में जो है इनका विस्तृत है। और डबल स्टार है, इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं।
पूर्वी गंडक नहर को त्रिवेणी नहर कहा गया। यह पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर इन जगहों पर जो इनका विस्तार है। ठीक है, पूर्वी गंडक नहर जिसे त्रिवेणी नहर कहते हैं, इसके द्वारा उत्तर पश्चिम बिहार में अधिक सिंचाई का प्रबंधन किया गया। और लास्ट देख लेते हैं कोसी नदी घाटी परियोजना। कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है, ये छोटे एग्जाम में आ सकता है। यह निरंतर मार्ग परिवर्तन करता है, इसलिए बिहार का शोक नदी से माना जाता है। कोसी नदी घाटी परियोजना की शुरुआत जो है 1954 में हुआ। ठीक है, यह बिहार और नेपाल सरकार की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, कोसी नदी घाटी परियोजना में नेपाल में सप्तकोसी नदी में हनुमान नगर में बांध बांधे गए। ठीक है, कोसी नदी को नेपाल में सप्तकोसी नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हनुमान नगर बांध से पूर्वी और पश्चिमी दो नहर निकाले गए। पश्चिमी कोसी नहर से मुख्यतः सुपौल, मधुबनी, दरभंगा में सिंचाई प्रबंधन किया गया। पूर्वी कोसी नहर में सुपौल, अररिया, मधेपुरा, सहरसा इन जगह सिंचाई किया गया, इनका प्रबंधन है। ठीक है मित्रों, तो आज का क्लास बिल्कुल ही नदी घाटी परियोजना के संबंधित था। ठीक है, मैं अपने नोट्स के द्वारा जो है यह क्लास लाने का पूरा प्रयास किया, रिवीजन क्लास है। ठीक है, और अगला जो क्लास होगा बिहार की जलवायु, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन लेकर आऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरा छोटा सा प्रयास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो मिलते हैं इसी अंदाज में नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।